Hello students, welcome to Quantifiers. So, in this set, it is given that six friends A, B, C, D, E, F, they participate in an online quiz having 4 rounds. In every round, participants are awarded points and the top 3 participants of each round get the prizes, with first prize being the LED TV, second is the refrigerator and the third is the cash prize of rupees 10,000. Now, all six friends, they participate in every round of the quiz. Some details about who won what in every round is given below. So basically 6 लोग हैं, 4 राउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 4 राउंड्स के अंदर, जिसमें इनको पॉइंट्स अवार्ड होंगे और जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे हर राउंड के, तो उनको फर्स्ट प्राइज एलईडी मिलेगा, सेकंड रेफ्रिजरेटर और थर्ड मिलेगा कैश। अब ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स, इनको यूज करके हमें ये देखना है कि किसको किस राउंड में कौन सा प्राइज मिला है। देखो पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कैश प्राइस इज वन बाय ओनली 3 पार्टिसिपेंट्स एंड एलईडी टीवी इज वन बाय अ डिफरेंट पार्टिसिपेंट इन ईच राउंड। ठीक है जी, तो मतलब हर राउंड के अंदर एलईडी टीवी एक अलग बंदे के पास था। ए विन्स इन एग्जैक्टली 3 राउंड्स। ए ने टोटल 3 बार जीता, ठीक है। ए जीता 3 बार एंड रिसीव्स 2 टाइप्स ऑफ प्राइजेस। अगर 3 बार जीत के इसको 2 तरह के प्राइज मिल रहे हैं, इसका मतलब एक टाइप का प्राइज इसको 2 बार मिला होगा, ठीक है। सी विन्स आर रेफ्रिजरेटर ओनली, तो सी ने सिर्फ एक ही बार जीता। There is only one participant who wins a prize in every round, but never comes third in any round. तो एक बंदा ऐसा है जो जिसने 4 बार जीता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो ए या सी तो नहीं होगा, क्योंकि ए 3 बार जीत रहा है, सी एक बार जीत रहा है। पर एक जरूर ऐसा है जो 4 बार जीता है, बिकॉज ही वन इन एवरी राउंड। ई विन्स अ प्राइज इन 2 राउंड्स ओनली। ई के भी 2 ही सिर्फ विन्स होंगी। बाय कमिंग फर्स्ट एंड थर्ड। डी विन्स अ एलईडी टीवी ओनली, तो डी का भी एक ही विन है, ठीक है। डी एंड ई नेवर विन द प्राइज इन द सेम राउंड, ए एंड सी विन इन द सेम राउंड। तो अभी तक देखा जाए जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक चीज क्लियर है कि ए सी ई डी में से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने चार चारों राउंड में जीता हो। तो इसका मतलब चारों राउंड में जीतने वाला या जिसकी 4 विन्स होंगी, वो कौन होगा, वो या तो बी होगा या फिर वो एफ होगा। और एक और चीज है यहाँ पे कि हमने टोटल 4 एलईडी टीवीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमने 4 रेफ्रिजरेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमने 4 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये ध्यान रहे। अब 4 विन्स वाला बंदा या तो बी है या एफ है। तो केस 1 लेके चलते हैं कि अगर बी ने 4 जीते, ठीक है, अगर बी ने 4 जीते, तो यहाँ पे फ्रेंड और उसने क्या क्या जीता हो सकता है, उसका प्राइस क्या हो सकता है, वो एक बार लिख लेते हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब मुझे पता है कि ए ने तो 3 ही जीते हैं, बी हम मान के चल रहे हैं कि 4 जीत रहा है, सी ने जीते हैं 1, डी ने जीता है 1, ई ने जीते हैं 2, ठीक है। अब टोटल कितने प्राइजेस हैं देखा जाए तो 4 एलईडी, 4 रेफ्रिजरेटर, 4 कैश, तो टोटल जो है वो 12 है। अभी तक देखो 7, 8, 9 और 2 11 हो चुका है, मतलब एफ को एक ही प्राइज मिलेगा। हाँ जी। अब इसके बाद जिनका एग्जैक्टली पता है उनको एक बार लिख लेते हैं। जैसे सी ने रेफ्रिजरेटर जीता है, तो सी का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। डी ने एलईडी जीता है, तो डी का एलईडी टीवी हो गया। और ई ने 2 जीते हैं, एक बार फर्स्ट था एक बार थर्ड, इसका मतलब ई को एक बार तो एलईडी मिला है फर्स्ट आने पे और एक बार कैश मिला है, 2 प्राइज इसके ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो एलईडी था हर राउंड में एक डिफरेंट बंदे ने जीता है, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो अब एलईडी कौन कौन जीत सकता है देखो, जो जो बंदा फोर्थ आया है, जिसने 4 राउंड में जीता है, ही नेवर केम थर्ड, वो कभी भी थर्ड नहीं आया, ठीक है। अब देखो सी के दोनों प्राइस, सी का प्राइस एक था पूरा हो चुका है, डी का प्राइस पूरा हो चुका है, ई का प्राइस पूरा हो चुका है, राइट, इनके प्राइस पूरे हो चुके हैं। अब
अब यहाँ पे देखो, हमने ए को दो प्राइस देने, तीन प्राइस टोटल देने हैं, जिनमें से एक प्राइस दो तरह का होगा। एक प्राइस होगा दो तरह का होगा जो हमने ए को देना है। अगर मैं यहाँ पे कैश देखूं, तो कैश जो है वो चार लोगों को जाएगा। अभी तक कैश सिर्फ ई को गया है। ठीक है, कैश अभी तक ई को गया है। और कैश किसको जा सकता है? जो पर्सन, देर इज ओनली वन पार्टिसिपेंट हु विन्स अ प्राइज इन एवरी राउंड बट नेवर कम्स थर्ड। तो वो हमने मान के चल रहे हैं कि बी है। तो बी जो थर्ड कभी नहीं आया, तो बी को कैश नहीं मिलना। सो बी वॉन्ट गेट द कैश। सो कैश देखो ई को मिल चुका है, डी को मिल नहीं सकता, सी को मिलेगा नहीं क्योंकि उसका एक ही प्राइस था, हो चुका है, बी को मिलना नहीं है। तो कैश किसको जाएगा? कैश या तो जाएगा ए को या जाएगा फिर एफ को। ठीक है, कैश ए को जाएगा या एफ को जाएगा। इसका मतलब एफ को एक कैश तो मिलना ही मिलना है। राइट। तो दो कैश हो गए, तो बाकी के दो कैश ए को जाएंगे। तो हमने कैश पूरे कर दिए। ठीक है। और बी को कैश जाना नहीं है, कैश पूरा हो गया। अब देखते हैं एलईडी किसको जाएगा। अब देखो एलईडी दो तो यहाँ जा चुके हैं। एक एलईडी अब एल ए को मिलेगा और एक एलईडी मिलेगा बी को। ठीक है, क्योंकि इस एफ का प्राइस पूरा हो चुका है। तो चारों एलईडी भी कंप्लीट हो गए। अब बचे रेफ्रिजरेटर्स। अब बंदा भी सिर्फ एक ही बचा, बी। तो ये तीनों रेफ्रिजरेटर्स इसी को जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली सिचुएशन है जब बी चार प्राइस जीत रहा है। अब मान लीजिए केस टू लेके चलते हैं। केस टू में मान लो एफ जो है वो चार प्राइस जीतता है। अब अगेन इस केस में फ्रेंड और प्राइस यहां लिख लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड ए है, उसको तीन मिलने हैं। बी, अब बी को इस बार एक जाएगा क्योंकि सी का एक है ही है। ठीक है, डी का एक है, ई के दो हैं और एफ के चार है इस बार। अब सारी सिचुएशन वही रहेगी, सिर्फ बी और एफ इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो, डी को एलईडी जाना था एक, वो चला गया। सी को एक रेफ्रिजरेटर जाना है, चला गया। ई को एक एलईडी और एक कैश जाना है, चला गया। ठीक है, बाकी सारी कहानी वही है। अब जो तीन कैश बाकी बचे, उनमें से कोई भी एफ को नहीं जाएगा, ना एफ को जाएगा। इसके दो पूरे हो गए, इसको नहीं जाएगा, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। तो बाकी के जो तीन कैश बच रहे हैं वो ए और बी को जाएंगे। बी को तो एक कैश जाना ही जाना है, बाकी दो कैश इसको जाएंगे। और अगर एलईडी की बात करें, तो एलईडी में अब बी का भी जो वार्ड था पूरा हो चुका है। ठीक है, बी सी डी ई का वार्ड पूरा हो गया। दो एलईडी बचे हुए हैं, एक ए को जाना है और एक एफ को जाएगा। ठीक है, बेसिकली बी और एफ के जो है प्राइस वो इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ इसको रेफ्रिजरेटर तीन जाएंगे, ये एक तीन रेफ्रिजरेटर बचे हुए थे। तो यहाँ पे भी इसको तीन रेफ्रिजरेटर जाएंगे, आर आर आर, तीन रेफ्रिजरेटर चले गए। ठीक है, तो ये दो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है यहाँ पे। तो इससे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्राइजेस डज एफ विन इन द ऑनलाइन क्विज। तो एफ या तो एक जीतेगा या चार जीतेगा। सो ऑप्शन फोर आपका आंसर बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग नेसेसरली विन्स द कैश प्राइज। कैश प्राइज पक्का किसको मिला है? देखो, ए को मिला है। ठीक है, बी की बात करें तो बी को जरूरी नहीं है। अगर देखा जाए तो बी को यहाँ कैश नहीं मिल रहा, ऑल्दो सेकंड केस में कैश मिल रहा है, फर्स्ट केस में उसको कैश नहीं मिल रहा। ठीक है, एफ का भी वही सीन है, एफ को फर्स्ट केस में कैश मिल रहा है लेकिन सेकंड में नहीं मिल रहा। सी को तो कैश मिलेगा ही नहीं, तो ए है जिसको नेसेसरली कैश मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग नेसेसरली विंस इन द सेम राउंड विद डी। अब ये देखना पड़ेगा। फोर्थ सेज विच पेयर अमंग द फॉलोइंग विंस एटलीस्ट वन सेम प्राइस, ये भी देखना पड़ेगा। अब लास्ट के दो क्वेश्चंस के लिए ना हमें हमें इनको राउंड वाइज भी देखना पड़ेगा कि कौन किस राउंड में जीत रहा है। तो पहले दो क्वेश्चंस तो सिर्फ यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगले दो क्वेश्चंस के लिए हमें फिर से केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब उसके लिए कुछ नेक्स्ट टू पार्ट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। ठीक है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड राउंड फोर। ऐसे ही अब ये पहला केस है, ये कौन सा केस है जहां पे बी को चार प्राइज मिले थे। ठीक है, अब देखो मुझे नहीं पता ए बी सी डी, ए बी डी और ई, इनको एलसीडी मिल रहा है। फर्स्ट फर्स्ट प्राइज ये जो है, ये दिस इज फर्स्ट प्राइज। वन मीन्स फर्स्ट प्राइज, टू मीन्स सेकंड प्राइज, थ्री मीन्स थर्ड प्राइज। तो पहले राउंड में फर्स्ट प्राइज किस किस को मिला है? वो मिला है एलईडी टीवी मिला है, ए को मिला है, बी को मिला है, डी को मिला है और ई को मिला है। अब मुझे नहीं पता इनको किस किस राउंड में मिला है।
राइट, और उसने भी ये नहीं पूछा कि किस राउंड में मिला है, वो कह रहा है सेम राउंड होना चाहिए। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस राउंड में ए को फर्स्ट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ए को यहाँ भी दे सकते हैं फर्स्ट, हम ए को यहाँ भी फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस राउंड में मिला है वो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस राउंड में भी देंगे उस राउंड के जो लोग हैं ना वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे जो आप किसी भी राउंड में उसको देके देख सकते हो। तो मान लीजिए कि ए बी डी ई को जो एलईडी मिला है, ए को फर्स्ट राउंड में मिला है, बी को सेकंड में मिला है, डी को थर्ड में मिला है, और ई को फोर्थ में मिला है। ठीक है, फर्स्ट प्राइज आपका हो गया। सेकंड मिला है रेफ्रिजरेटर, ये किस किस को मिला है? तीन रेफ्रिजरेटर गए हैं बी को, ऑब्वियसली वो तीन में से कोई भी एक रेफ्रिजरेटर बी को सेकंड राउंड में नहीं मिल सकता, कि बिकॉज सेकंड राउंड में तो फर्स्ट आया है, तो उसको फिर ये तीन रेफ्रिजरेटर यहाँ मिलेंगे सेकंड राउंड वाले। और एक रेफ्रिजरेटर जो गया है वो गया है सी को, तो उसको सेकंड राउंड मिलेगा। अब ये ध्यान रखना, ये लोग चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप ये डी को यहाँ कर देंगे ना, अगर आप डी को यहाँ कर देंगे और बी को यहाँ कर देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये सी भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें पक्का नहीं पता कौन से राउंड में किसको क्या मिला, लेकिन जिस भी राउंड की हम बात कर रहे हैं उसके लोग चेंज नहीं होंगे, आप चाहे उसको दूसरे से तीसरे राउंड पे ले जाओ। अगर आप बी को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली सी भी थर्ड राउंड में चला जाएगा। अब देखते हैं आगे। थर्ड प्राइस है कैश। कैश दो बार मिलना है ए को, तो जो दो बार ए को मिलेगा, उसमें ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में तो मिलना नहीं उसको, फर्स्ट राउंड में तो फर्स्ट आया था वो, या तो वो सेकंड में मिलेगा या थर्ड में या फोर्थ में ना, इन तीनों राउंड में से किसी एक राउंड, दो राउंड में ए को कैश मिलना है। अब उसने बोला ए एंड सी विन इन द सेम राउंड, एक राउंड में ए और सी ने इकट्ठे जीता है। तो ए और सी इकट्ठे कहाँ जीत सकते हैं? देखो सी को तो एक ही रेफ्रिजरेटर मिलना था, मिल गया, अब सी दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ना ही डी दोबारा आएगा, डी को एक एलईडी मिलना था, आ चुका है उसका, दोबारा नहीं आएगा वो। तो जो सी है, सिर्फ इसी राउंड में सी जीत रहा है सेकंड राउंड में, तो इसका मतलब ए और सी अगर सेम राउंड में जीत रहे हैं तो यहाँ पे ए जीतेगा। तो ए का फर्स्ट प्राइज, एक प्राइज तो जो है सेकंड राउंड में बनेगा, जो उसको कैश मिला है, एक तो उसको सेकंड राउंड में मिलेगा, दूसरा जो कैश है उसको या थर्ड में मिलेगा या फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में नहीं मिल सकता। और कैश किसको मिला है? एफ को मिला है। एफ को मिला है तो एफ को फर्स्ट थर्ड फोर्थ कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, और कैश किसको मिला है? और कैश मिला है ई को। अब ई को जो कैश है वो फोर्थ राउंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ राउंड में वो फर्स्ट था। तो ई को यहाँ मिल सकता है, बट अगर यहाँ देंगे तो उसने बोला है डी एंड ई नेवर विन अ प्राइज इन द सेम राउंड, तो डी और ई यहाँ नहीं आ सकते। तो ई के लिए सिर्फ यही राउंड बचता है जहां उसको कैश मिल सकता है। अब जो बाकी के दो कैश हैं उनमें से एक आपने ए को देना है, एक आपने एफ को देना है। तो अगर ए को यहाँ दे रहे हो तो एफ यहाँ जाएगा, या फिर अगर ए को यहाँ दे रहे हो तो एफ यहाँ जाएगा। तो ये पहली सिचुएशन है जब आपने बी को चार प्राइज दिए। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में यहीं पे करते हैं। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ठीक है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री एंड राउंड फोर। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि एफ को चार प्राइज मिले हैं, हम ये सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। केस टू है बेसिकली ये, जहां पे आपने एफ को चार प्राइज दिए हैं। अब अगेन बात वही है, अब इस केस में एलईडी किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, डी को मिल रहा है, ई को मिल रहा है, एफ को मिल रहा है। मान लीजिए इनको इसी ऑर्डर मिला, ए डी एफ और ई। ठीक है, इस ऑर्डर में मिल रहा है ए डी एफ ई में। सेकंड प्राइस अब जो है वो है रेफ्रिजरेटर्स। अब रेफ्रिजरेटर्स तीन आपने देने हैं यहाँ पे एफ को। ऑब्वियसली वो तीन रेफ्रिजरेटर्स आप एफ को जो देने हैं उसमें से राउंड थ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि राउंड थ्री में फर्स्ट था। तो एक उसको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। और एक रेफ्रिजरेटर जाएगा सी को, वो उसको यहाँ मिलने वाला है। अब आते हैं थर्ड प्राइस पे, कैश प्राइस पे। अब कैश में एक तो ए को मिलना है, ठीक है, और इनफैक्ट दो ए को मिलने हैं, और एक मिलना है ई को, और एक मिलना है बी को। ठीक है, अब जो ए को कैश मिलेगा वो ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं मिलेगा थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड में। तो ए को यहाँ तो यहाँ मिलेगा, या यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीन पोजीशन में से किन्हीं दो पे मिलना है। अब उसको अगेन जैसे पहले डिस्कस किया था, सी के साथ उसको एक प्राइस जरूर मिलना है, तो एक तो यहाँ पक्का है उसका। फिर ई की कहानी करते हैं, ई को भी एक कैश मिलना है, वो यहाँ नहीं मिल सकता, वो डी के साथ नहीं मिल सकता, तो ई को यहाँ मिलेगा। अब बी के साथ
अब एक कैश बी को मिलना है, तो अगर बी को यहाँ मिला तो दूसरा ए को यहाँ मिलेगा, या फिर बी को यहाँ मिला तो दूसरा ए को यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशंस हैं, ये हमारे केसेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि राउंड वन में ए एफ ई होगा। अगर मान लीजिए ये प्राइस इनको अगर R3 राउंड थ्री में मिले हैं, तो राउंड थ्री वाले जो है वो राउंड वन में चले जाएंगे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी ने ये नहीं पूछा क्वेश्चन के अंदर कि राउंड वन में क्या मिला, राउंड टू में क्या मिला, सेम राउंड की बात हो रही है। कहने का मतलब, अगर आप ये वाले केस को यहाँ लेके चलते हो, आप कहते हो नहीं जी राउंड वन में ए को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, राउंड थ्री में मिला है, तो ये पूरा का पूरा तीनों लोग यहाँ आ जाएंगे और ये तीनों लोग उठ के यहाँ आ जाएंगे, इनका ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। सो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग नेसेसरली विन इन द सेम राउंड विद डी। डी के साथ कौन जीता है सेम राउंड में? पहला ऑप्शन, पहला केस देखते हैं, डी के साथ बी जीत सकता है, लेकिन सेकंड केस में डी के साथ बी नहीं जीत सकता। ठीक है ना, यहाँ पे सेम राउंड की बात हो रही है। सो राउंड, अब देखो डी को एक ही प्राइस मिलना है, तो पहले केस में डी जो है वो राउंड थ्री में था, तो राउंड थ्री में वो बी के साथ आ सकता है। लेकिन अगर मैं पहला केस सेकंड केस लेके चलूं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है ए हो, तो डी एफ और ए हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि डी ने बी के साथ जीता ही है, तो बी नहीं हो सकता। सिमिलरली ए की बात करें तो यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे एफ हुआ, यहाँ पे अगर एफ हुआ तो डी और ए इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसे अगर यहाँ पे बी हुआ तो भी डी और ए इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि एक साथ भी जीता है वो। डी और सी तो इकट्ठे है ही नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं है इकट्ठे और यहाँ भी नहीं है, दोनों को एक एक अवार्ड मिला है, एक एक प्राइज मिला है, तो ये तो फिर इकट्ठे है ही नहीं है, तो सी भी नहीं है। सो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हम नहीं निकाल सकते, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इवन एफ भी हो सकता है। ठीक है, सो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इसका आंसर आ जाए। एंड लास्ट इज विच पेयर अमंग द फॉलोइंग विंस एटलीस्ट वन सेम प्राइज, एटलीस्ट वन सेम प्राइज। देखो बी और एफ, पहले केस में बी और एफ यहाँ पे हैं, यहाँ देखो फर्स्ट राउंड में इनका सेम प्राइस नहीं है, यहाँ सेम प्राइस नहीं है, यहाँ तो बी है ही नहीं। यहाँ आते हैं, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे एफ नहीं है, तो बी एफ नहीं हो सकते। सेकंड से ए एंड सी, नहीं ए एंड सी एटलीस्ट सेम प्राइस है, इन्होंने सेम राउंड में जीता है, तो सेम प्राइस नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि सेम राउंड में जीत रहे हैं ये, तो सेम प्राइस नहीं हो सकता इनका। सी ने जीता एक एक प्राइस है, तो अगर सेम राउंड में जीत रहे हैं तो इनका प्राइस सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना, प्राइस तो डिफरेंट होगा, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे वही सेकंड और थर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्राइस नहीं हो सकता इनका, तो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। सी एंड ई, सी एंड ई, देखो यहाँ पे ई जो है फर्स्ट प्राइज जीत रहा है, ये सेकंड जीत रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये फर्स्ट जीत रहा है और ये सेकंड जीत रहा है। यहाँ पे ये थर्ड जीत रहा है, ये सेकंड जीत रहा है। यहाँ भी ये थर्ड जीत रहा है, ये सेकंड जीत रहा है, तो सी और ई ने भी सेम प्राइज नहीं जीता, तो थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। ए एंड एफ, देखो यहाँ पे ठीक है। अब फर्स्ट प्राइज चाहे फर्स्ट केस में ए और एफ ने नहीं जीता, सेकंड नहीं जीता, लेकिन यहाँ पक्का आएंगे, यहाँ ए है और एफ का जो प्राइस है कैश, वो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ए और एफ ने पक्का यहाँ जीता है। सिमिलरली अगर सेकंड भी आप लेके चलते हो केस, यहाँ पे ए ने फर्स्ट जीता है, यहाँ पे एफ ने फर्स्ट जीता है, तो सेकंड केस में भी ए और एफ ने डेफिनेटली एक प्राइज सेम जीता है। राइट, सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। So guys, I hope this set is clear to all. And if you like this, please subscribe to our YouTube channel. You can also join with us through our WhatsApp and the Facebook group. The links are given in the description. Thank you to all.